तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। आज दिल की बात आ गई। हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। और आज हम कल की विचारधारा को, कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने स्वतंत्रता एक तरीके की, एक ऐसी ओवर थिंकिंग से होने की बात की जहाँ पे एक अजब और एक गजब प्रकार की ओवर थिंकिंग होती है हमको, करियर को लेकर, पुरानी इच्छाएं और पुरानी खुशियाँ, इन सब को लेकर या दुख को लेकर तमाम प्रकार की हमें ओवर थिंकिंग होती। हमने जाना कि ओवर थिंकिंग एक तरीके से अच्छी भी है, एक तरीके से बुरी भी। यदि आपके काम में, आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड होती हो, या आपकी उस ओवर थिंकिंग से किसी भी प्रकार से किसी को या आपको फ़ायदा होता हो, ऐसी ओवर थिंकिंग सदैव अच्छी मानी जाएगी। मान लीजिए कोई एक इंटेलिजेंस में बैठा व्यक्ति जब कभी भी किसी स्पेशल सिचुएशन सिनेरियो पर ओवर थिंकिंग करता है, तो ऐसे में वह उसकी वह ओवर थिंकिंग, कोई ये कहने वाला नहीं होता कि तू ओवर थिंक कर रहा है, बल्कि उसे यही कहा जाता है कि तू इस पर और कोई एंगल क्यों नहीं सोचता, इसको सॉल्व करने का क्या पता, इससे तेरे वाला एंगल काम ना कर रहा हो, किसी और पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं सोचता। जब उसे सोचने को दिया जा रहा है, और दिया जा रहा है एक ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन सिनेरियो के ऊपर, तब वो जो थिंक कर रहा है, क्या वो ओवर थिंकिंग नहीं है? एक्चुअल में वो भी ओवर थिंकिंग है, बट वो ऐसी ओवर थिंकिंग है जो उसको मेंटली डिसेबल नहीं करेगी, बल्कि इंटेलेक्चुअल बनाएगी, उसकी क्रिएटिविटी को और शार्प करेगी। लेकिन जब डे ड्रीमिंग हो, दिन में बैठे और तारे गिन रहे हों, दिन में बैठे ख्याली पुलाव पका रहे हों, और फिर उन्हीं ख्याली पुलाव में जो बन के तैयार हो रहा है उसे खा भी ना रहे हों, ये ऐसा खाना बन जाए जो खाया ना जाए, ना उगला जाए, गले के बीच में कहीं हड्डी की तरह फंसा रह जाए, ऐसे में आप सदैव क्या कोशिश करते हो? बचना इससे। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हमने यही तो कल चर्चा की थी। तो पता चला कि ओवर थिंकिंग हम उम्र के, एज के लोगों को ज़्यादा होती है, हम युवाओं को ज़्यादा होती है। तो ये ओवर थिंकिंग हमें ही क्यों होती है? स्पेशली कारण हम और किसी और जनरेशन के हिसाब से, किसी और एज जेंडर के हिसाब से इस एज में न जाने कितनी समस्याओं से, कितने दुखों से, कितनी परेशानियों से सामना कर रहे होते हैं। तब हमें एक पल के लिए भी एहसास नहीं होता कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कर बैठेंगे या कुछ हो जाएगा, पर अंत में ख्याल आता है कि अपने भी ऊपर कोई है जो हमारे लिए जीता है। इस प्रकार से जब हम सोचते और चलते आते हैं, क्या ये ओवर थिंकिंग नहीं होती? एक परिस्थिति में जाकर ये ओवर थिंकिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही आप तमाम एस्पेक्ट, तमाम सिनेरियो के ऊपर चर्चा करते हैं, जहाँ पे आप महसूस करते हैं कि मैं चीज़ों को बहुत अलग तरीके से सोच रहा हूँ और अननेसेसरी थॉट प्रोड्यूस कर रहा हूँ या हो रहे हैं, जो मुझे अल्टीमेटली मुझे गिल्ट में ले पहुँचा दे रहे हैं। जैसे कल क्या होगा, कल बेहतर होगा कि नहीं होगा, बीता कल कैसा गया और अब क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। इस प्रकार की उलझन, इस प्रकार की एक परेशानी, एक जद्दोजहद होती होगी जीवन में। यदि ये जद्दोजहद आपको होती है और इस प्रकार के कुछ विचार, थॉट प्रोड्यूस होते हैं, तब आप कहिएगा कि ओवर थिंकिंग हो रही है और ये बहुत बढ़ रही है। ओवर थिंकिंग की इस
चीज़ को कम करने के लिए हमने चर्चा की थी बी इन प्रेजेंट। आपको हमेशा वर्तमान में रहने का प्रयास करना है। ये मैंने बातें किस बेसिस पे करी? ये मैंने अपनी रियल लाइफ के इंसिडेंट से करी। मेरा खुद का ये अनुभव है कि जीवन में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जिनके चलते बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवर थिंकर हुआ हूँ मैं, और ये चीज़ धीरे धीरे रियलाइज़ भी होती रहती है कि एक ख़ास कैरियर के ऑप्शन पे या ख़ास फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत करने के उद्देश्य से हर बार जब भी कोई नया कदम उठाया जाता है, उस नए कदम में एक अलग ओवर थिंक तैयार होती है, एक अलग, जिसे हम कहते हैं कि ज़्यादा सोचना, ये तैयार होता है। अति विचार, गंभीर विचार, ऐसा अति विचार, ऐसा गंभीर विचार जो शायद उसको वैल्यू नहीं देने वाला, ना उसकी लाइफ को आगे बढ़ाने वाला है, लेकिन उसको वो ख्याल है, उसको वो एहसास है, पर उसके बावजूद भी वह सोचने पे मग्न है। जब ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है तब ओवर थिंक कहलाती है। लेकिन अगर यदि हम प्रेजेंट में हैं तब भी यदि ओवर थिंक कर रहे हैं तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं मोटिवेशन का सहारा लें। इस पर वीडियो हमने लास्ट कवर की, मोटिवेशन। लेकिन याद आता है कि मोटिवेशन तो बाहरी होता है, उसका तो कोई आपसे, आपके अंतरात्मा से ताल्लुक़ ही नहीं होता। बाहरी रूप से सुनी गई और झुंझला देने वाली बातें सुनकर, गंभीरता, इमोशंस को ट्रिगर कर देने वाली बातें सुनने के बाद हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, पर वो मोटिवेशन लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पाता, टिक नहीं पाता। आज किया गया फैसला कल पूर्ण नहीं हो पाता, या कल का किया गया फैसला अगर आज पूरा कर भी लिया तो अगले दिन उसके पूरे होने की संभावना और घट जाती है, क्योंकि वह मोटिवेशन बाहरी मोटिवेशन है, भीतरी मोटिवेशन था ही नहीं। लेकिन जब हमें भीतरी मोटिवेशन आता है ना, तो वो आता ही डिसिप्लिन से है। तो इसकी चर्चा मैंने मोटिवेशन और डिसिप्लिन करके वीडियो में डिस्कस किया आप लोगों से। अगेन मैं आपसे कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई एक्सपर्ट राय नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी भी प्रकार की कोई चाटुकारिता दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को किया जाए तो बेहतर हो सकता है, ओवर थिंकिंग कम हो सकती है, मे बी शायद ना होती हो। लेकिन ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन के अनुभव, अपने जीवन के अंदाज़, जो सीखे, महसूस किए, जो ऑब्ज़र्व किए, ऑब्ज़र्वेशन स्किल के थ्रू आप लोगों को के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और हर हर महादेव। आज शिवरात्रि के महापर्व पर शून्यता में समाहित होने की खुशी क्या होती है और शून्य तत्व क्या होता है, ये समझने का एहसास आता है। ओवर थिंक से जब बचते हैं, प्रेजेंट में आते हैं और पता चलता है कि प्रेजेंट में मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, डिसिप्लिन, अगेन डिसिप्लिन इज़ लॉन्ग टाइम जर्नी, मोटिवेशन इज़ शॉर्ट टाइम जर्नी। वो कुछ समय के लिए आपको एक सफ़र तक चला देगी, पर आगे नहीं। असली फ्यूल आपके लिए एक डिसिप्लिन होगा, जो आपको चाहे स्लो चलाए लेकिन निरंतर बनाए रखेगा। डिसिप्लिन को लेकर मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं डिसिप्लिन के फेवर में जा रहा हूँ, वो भी मेरे लाइफ से ही इंस्पायर है, मेरे जीवन के बीते अनुभवों से इंस्पायर है, और अभी हालिया अनुभवों से। मेरा हालिया अनुभव रहा कि मैंने से पहले एक यूट्यूब चैनल था, वो क्रिएट किया, फिर वो नहीं चल पाया। अगेन मैंने महसूस किया कि क्यों मैं इस चीज़ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास समय की पाबंदी इतनी ज़्यादा होती है, जिसके चलते मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिकॉर्ड तो कर लेता हूँ, उसमें एडिट कर पाना, उसको एडिट करके उसमें कुछ ऐड करना, कुछ एलिमेंट्स डालना, कुछ क्लिप यूज़ करना, या ऐसा कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब एडिट नहीं कर पा रहा हूँ बेसिकली, जैसे आप सम अप बोलो इस बात को, तो वो नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी प्रकार की। तो मुझे लगा कि यार मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, दुनिया जहाँ तो बोलती है बिना एडिट के चलेगी नहीं वीडियो, तो मैंने बिना एडिट के वीडियो फिर बना तो लेता था, रिकॉर्ड तो कर लेता था, पर डालने की इच्छा नहीं होती थी। ये गलतियाँ सीखी, जिसके चलते मैं कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाया। मेरा सदैव ये विचार रहता है कि मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करूं, जो मैं कभी नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया। अब करने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रयास में मैं ना जाने कितना सफल होऊंगा, कितना विफल होऊंगा, मुझे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि बीते 2 हफ्तों में इस चैनल को पे जो वीडियो मैं डाल रहा हूं, बीते 2 हफ्तों में मैंने उसको इम्प्रूव करने का प्रयास किया है। मैंने डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश की है।
यदि किसी एक दिन भी मैं डिसिप्लिन टूटता हूँ तो वो मेरी मजबूरी का एक अहम पार्ट होता है, तब वो दिन छूट सकता है, वरना खुद से बनाई जाने वाली मजबूरियों को मैं तुरंत टाल देता हूँ। लेकिन जब परिस्थिति अपना दाँव खेलती है तो उस वक्त तो डिसिप्लिन हिलता है, लेकिन वो कब तक, यदि हम अड़िग रहें तो, है ना, निडर रहें तो। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। और एक बार मैं आप लोगों को बोलूं तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। अगेन थैंक यू आप लोगों को। मेरा जो पहला यूट्यूब पे सब्सक्राइब आया था वो 110 फ़ेब को था, 10 फरवरी को था, और अब अल्टीमेटली सब्सक्राइबर बढ़े 6 हो गए हैं आज। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रा बताइए कि क्यों। मेरा सवाल पूछने का मकसद सिर्फ इतना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन जिन ने सब्सक्राइब किया है क्या वो सही में महसूस करते हैं, बात सबको समझते हैं, या फिर सिर्फ इसीलिए कर दिया कि बस अच्छा लगा। मतलब उस अच्छा लगा भी एक शॉर्ट टर्म प्लेजर है, और बढ़िया है, मुझे ये चीज़ समझनी है या मुझे ये जानना है, तो उस पर्सपेक्टिव से किया तो वो अलग मतलब वो महत्व उसका अलग होगा। तो आज जो हमने जो टॉपिक कंटिन्यू किया है, इस टॉपिक में मैंने इसका सम अप कर दिया, पिछली वीडियो का सारा जो कोशिश करी समझाने की, उसको सम अप कर दिया। और यदि मैं ये कहूँ कि प्रेजेंट में भी यदि हम हैं और डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बाद तो हम कर ही सकते हैं, फिर ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर ही सकते हैं फिर। और अब आज सिर्फ इस बात की चर्चा कुछ मैं अलग अंदाज में करता शायद, लेकिन आज थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जब चैनल क्रिएट करते हैं तो उस चैनल क्रिएशन में न जाने कितनी ऐसी साइकोलॉजिकल गलती हम कर बैठते हैं अपने साथ ही। क्योंकि एक एवरेज बच्चा जब यूट्यूब पे आता है तो उसकी उम्मीदें बहुत होती हैं, खुद से इतनी उम्मीदें पाल लेता है वो कि वो क्या ही कर दे। उम्मीदें पालना कोई बुरी बात नहीं है, पर उम्मीदों को सच न कर पाना, वो पाने का जो गम होता है ना, वो किसी एक क्रिएटर से ही पूछो। यदि आप भी कोई क्रिएटर हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे उस क्रिएटर का जो अभी जस्ट उठा ही है, अभी जस्ट संभला ही है अपने जीवन में, अपनी परेशानियों से अभी जस्ट उठा ही था। जैसे मानो रात को थक कर कहीं टूट चुका था, रात को सोता भी तो सपने बिखरते, लेकिन सवेरा हुआ तो उसको ख्याल आता है कि मैं भी अब कंटेंट क्रिएट करूँगा। वो उतर पड़ता है कंटेंट क्रिएशन में। उसको एहसास होता है कि उसको अभी कुछ आता ही नहीं, अभी उसको कुछ पता ही नहीं। तो क्या वो रुकता है? नहीं रुकता ना। उसको इस बात का मरम रहता है कि मैं करूं या ना कर पाऊं, लेकिन यदि मैं शुरू ही नहीं करूंगा तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरे से हो पा रहा है या नहीं। किसी और के कह देने से अब किसी और का सच अपना सच नहीं बन सकता। यदि आपको कोई कह दे कि आप कंटेंट क्रिएशन में मत ही आओ, नहीं हो पाएगा आपसे, आपने इतना साल लगा दिए तब भी नहीं कर पाएंगे आप, वो मान लेना मूर्खता मानूंगा। क्योंकि यदि आपके अंदर से वो बात आ रही है कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे मौका तो मिले, मैं कर सकता हूँ, यदि आपको अपने ऊपर अपने से ज़्यादा ये यकीन है तो एक बार उसकी सुन लो जो दिल कह रहा है।
एक बार उसकी सुन लो। लोग जो कह रहे हैं हो सकता है वो भी एक फैक्ट हो, पर फिलहाल के लिए उसके सुन लो दिल की। कल को पछतावा, रिग्रेशन कुछ ज़्यादा ना हो, क्योंकि दो तरीके के रिग्रेशन आपको मान लो हो सकते हैं। एक सिनेरियो ले लें कि उस व्यक्ति ने आपसे कहा तुझसे नहीं हो सकता, उसकी बात मानकर आप आगे बढ़ गए और फ्यूचर में आपको ये रिग्रेशन हुआ कि यार उसकी क्यों मान ली मैंने, एक बार अपनी तो सुन ली होती। और यदि अब वापस से आ जाओ, उसने ने कहा तुमसे नहीं हो सकता, तुमने फिर भी किया, मन की सुन ली, जैसे ही मन की सुनी, मान लो अगेन फिर से नहीं हुआ, तो इस बार वो व्यक्ति तो नहीं है ना आपकी ब्लेम लिस्ट में, आप खुद हो अपनी ब्लेम लिस्ट में कि नहीं। लेकिन जब थोड़ा सा और ज्ञान आप में बढ़ेगा तो आप क्या कहोगे कि हाँ मैंने मन की मानी, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा एहसास मुझे ये करने को कह रहा था, हो रहा ना होना ये कुदरत के हाथ था। अगर ऐसी विचारधारा बन गई तो देखो ओवर थिंक वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ नहीं आ सकता। ओवर थिंक कहीं भूले भटके भी नहीं भटक सकती आपके पास। तो आज मेरा बेसिकली कोई ख़ास डिस्कशन का मूड नहीं था। आज बस आपसे मुझे पिछली वीडियो का सार डिस्कस करना था, ओवरथिंक को कैसे कम करें अपने तरीके से, कैसे मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन को महत्व दें। और आज सेलिब्रेट कर रहा था मैं, तो सेलिब्रेट आज महादेव हैं जी का दिन भी है, तो आज मैं सेलिब्रेट कर रहा था आपसे अपने सब्सक्राइबर्स को, जो मुझे अभी 6 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। तो मेरे लिए हर चीज़ एक खुशी की जैसी हो, हर चीज़ एक लाइफ की जर्नी जैसी हो, उसको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। तो आज आप लोगों से जो आप लोगों को थोड़ा अलग लगा होगा ना कि थोड़ा गंभीर टाइप कोई चर्चा होने वाली थी, वो सच बताऊँ, आज ना एक अंदर से एक दिल की गहराई में कुछ जैसे किसी ने दस्तक सी दे दी हो। आप इसे कुछ और मत समझिएगा, मतलब कुछ विचारों ने दस्तक दे दी हो दिल पर, कुछ कह दिया हो, कह सा गए हो, ऐसा एक कनेक्शन महसूस हुआ। तो वो जो चेहरे पे आपको एक गंभीरता महसूस हो रही है ना, आज की टॉक में आपको जो गंभीरता महसूस हो रही है, वो और कुछ नहीं, वो यही कुछ है जो जो शायद मैं अब कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एकदम से इतना इंटेंस इमोशंस आ जाना ना मेरे लिए ठीक है, ना आप व्यूअर्स के लिए ठीक है, क्योंकि आप भी डेफिनेटली एंटरटेनमेंट ढूंढते होंगे। आपका भी यही दिमाग रहता होगा कि यार कुछ तड़कता भड़कता सा कोई टॉक हो जाए, या कुछ एक्टिंग हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि वो हर सेकंड में हमारे दिमाग में रील वाली बात छुपी हुई है कि हर सेकंड कुछ नया चाहिए। तो हो सकता है वैसा कुछ दिमाग में हो, पर जैसे आप मुझे मेरी वीडियो देखते हो, आप तुरंत दुखी हो जाते हो कि यार ये तो सिंपल है, टाइम वेस्ट हो गया। तो इस बात का भी मलाल रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब जो मैं जैसे आपसे बात करता हूँ, जब मैं चर्चा करता हूँ, अपने दिन के अनुभव को शेयर करता हूँ, तो इमोशंस पे कंट्रोल रखूँ, क्योंकि मैं अब थोड़ा इमोशनल हूँ। मैं इमोशनल हूँ कि खुद को कैसे सँवार लूँ। मैं इमोशनल हूँ कि मैं खुद को तो सँवारूँ ही, अपने अपने साथियों को जो अपने हैं उनको भी सँवार दूँ, उनका भी मतलब मददगार बन जाऊँ। ऐसी विचारधारा आती है तो इमोशंस साथ आते हैं, क्योंकि जब अपनों का एहसास होता है तो उन सब का एहसास होता है जो अपने करीब हैं, माता पिता भाई बहन, और वो सब हो सकते हैं, वो भी हो सकता है जो आपका प्यारा है, जो आपका दुलारा है। इतनी सारी भावनाएं जब एक साथ फूट पड़ती हैं, तो मुझे नहीं पता कि मेरी ये वीडियो किस तरह से आज की ये वीडियो खासकर किस तरह से सुनी जाएगी, देखी जाएगी, मुझे सच में नहीं पता। मुझे एहसास तक नहीं है कि मैं अपलोड तो कर दूँगा, लेकिन आज की ये वीडियो मेरे बाकी दिन में बनाए गए एक साधारण चर्चा से किस प्रकार ये अलग हो जाएगी, या किस प्रकार ये गुमनाम हो जाएगी। पर ये रिकॉर्ड रहेगी ना, तो मैं खुद को सुन पाऊँगा आज वाक़ई कुछ गंभीर है। आज वाक़ई कुछ कुछ तो खोया सा महसूस हो रहा है, कुछ मिसिंग आउट चीज़ एहसास हो रही है। आज आज जाकिर सर को देखकर और ट्रिब्यूट और उनकी खूब सारी बातें याद आती हैं।
ये सबके साथ होता है, सबकी एज ग्रुप में होता है। और अमूमन हम यंग जनरेशन जिसे बोलते हैं जेन ज़ी जनरेशन को ये एहसास तो होता है। यह एहसास बहुत गंभीर होता है। कैसा कि अब तुम लड़के हो, यू कांट क्राई, बॉयज़ आर नॉट क्राइंग, बॉयज़ रोते नहीं, तुम लड़के हो, तुम मजबूत बनो, देखो देखो तुम बड़े हो, तुम्हें जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, देखो देखो तुम बड़े भाई हो, वो छोटी बहन है तुम्हारी, शादी तो उसकी करवानी पड़ेगी, देखो देखो तुम इकलौते हो, कुछ तो शर्म खानी पड़ेगी। ऐसे कितने आप हो जो जीवन में ये सिचुएशन को फेस कर रहे हो, जहाँ पे वो एक ही साथ अपने आप को जिम्मेदार पाता है। अंदर एक मासूम बच्चा भी खोया हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी का ढोंग इतना बेहतर चल रहा है कि वो बच्चा बीच में ही कहीं खो गया है। कब आप खुल के हंसे थे? कब आपने खुल के अपने दिल की बात किसी से कह दी थी, बिना ये सोचे कि वो किस तरह जज कर सकता है आपको? क्योंकि आजकल जो कोई भी व्यक्ति जो आपको सुन रहा है वो एक जजमेंट का हथौड़ा लेकर घूम रहा है और दे मारेगा आपके सर पे। कब आपको लगा था कि आज तो दिन ख़त्म, आज तो सब ख़त्म, और कब आपको लगा था कि नहीं, अभी भी उम्मीद की किरण कहीं बाकी है? कब आपको लगा था कि हाँ, ये आज का ही दिन था जब मैंने गलती करी थी? कब आपको लगा था कि काश काश उस दिन मैं कर लेता ये काम? तो कब आपको लगा था कि अरे यार, रिश्ते में गलती तो सबसे होती है, इतना भी नाराज कोई नहीं होता, अपनों से आखिर रूठता कौन है? ये सब कब मिलकर के आपके सामने आते हैं, एक सवाल बनकर, एक जिंदगी की जहमी हकीकत बनकर? तब आप क्या जवाब देते हो? आप क्या जवाब देते हो? कि जिंदगी ठहर जा, अभी उम्र कुछ बाकी है? क्या जिंदगी इंतज़ार करती है कि आप कब मैच्योर होगे, कब आप जिम्मेदार हो दिखोगे? क्या कभी ये लगता है कि जिम्मेदारियों का बोझ इतना तो ना हो कि शान से उठा हुआ सर कभी झुक जाएगा? जिम्मेदारी, फर्ज, बड़ा होना, लड़का होना। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, आज आप लोगों को ना मैं शायद परेशान कर रहा हूँ, शायद थोड़ा बोर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये बिल्कुल भी इसको ऐसे इस तरह मत लीजिएगा कि काश शायद आज कुछ स्क्रिप्ट बना ली है, क्या आज कुछ अलग ही तरीके से चल रहा है क्या? दोस्तों, आज ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई स्क्रिप्ट है मेरे पास, ना ही कोई कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं। आज एक अनोखा सा एहसास भर आपके सामने आ गया है,
वो एहसास इस कैमरे के सामने आ गया है। वो एहसास जो बहुत गहराई में सिर्फ मैं ही महसूस नहीं करता, मुझ जैसे वो तमाम युवा महसूस कर रहे होंगे, वो सामने आ गया है दोस्त, वो सामने आ गया है। और यदि आप भी इसी एहसास के साथ जीवन जी रहे हैं ना, इस एक अधूरेपन में अपने आप को कहीं खोया हुआ सा या कहीं ढूंढना चाहते हैं, तो आप इसको बहुत बारीकी से समझ पा रहे होंगे। सॉरी फॉर टू से कि बैकग्राउंड सिंपल कैमरा माइक में मैं बिल्कुल भी वॉइस एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, और कैमरा में कोई ख़ास एडिटिंग भी नहीं है, ना ब्रेक्स हैं वो हटे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, रॉ आपके सामने बोल रहा हूँ। तो इसकी बोरियत के लिए क्षमा चाहूँगा। भविष्य में जब मुझे समय मिलेगा तब मैं इसका भी प्रबंध करूँगा। लेकिन यदि आप फिर भी मेरी बात यहाँ तक सुन रहे हैं, तो ज़रूर आपको महसूस हो रहा होगा कि एक एक लड़का होना और उसमें ज़िम्मेदारी होना, ज़िम्मेदारी का बोझ, करियर बनेगा नहीं बनेगा इस बात की उलझन के साथ जब आ जाता है, तब वो आखिर क्या महसूस होता है, क्या एहसास होता है। यह एहसास हर युवा को, हर एक साधारण बच्चे को, जो मे भी कम एज में ही इस तरह समस्याओं से घिरता है। तो ऐसे बहुत से टॉपिक हैं इस चैनल पे बात करने के लिए। चैनल पे मैं ऐसे तमाम टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ, उन सब फीलिंग्स को आपके सामने साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझ जैसा एक हर एक बच्चा कहना चाहता है। मुझ जैसा न जाने कितने हैं जो चाहते हैं कोई हो जिससे हम खुल के अपनी सारी बात कह सकें। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, नेचुरल रहना है, प्रेजेंट में रहना है। बस दोस्तों आज रोकते हैं इस वीडियो को। पता नहीं मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगा ना जाने किस, क्योंकि मैं सच अभी वो भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा दूसरे हफ्ते की टॉक है आपसे इस चैनल पे। चैनल का नाम जतिन पाठक टॉक रखा मैंने, और आज दूसरे हफ्ते की टॉक आपसे हो रही है कॉन्टिन्यूसली, बीच में एक ब्रेक के बाद भी। तो दिन में क्या अनुभव किया, क्या एहसास किया, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं, बिल्कुल भी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं। मैं अपनी तरफ से उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक्सपर्टीज़ होकर के आपसे बात करूँगा, बिल्कुल नहीं। ना ही मैं कोई एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आज डिसिप्लिन पे बात कर रहा हूँ, मैं आज मोटिवेशन पे बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ। अपने एहसास, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, अपने अनुभव, वो सब यहाँ साझा कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग, इसके पीछे क्या रीज़न ये कि वो सब बच्चे जो सेम यही भावनाएं, ये एक्सपीरियंस उनको होते हैं, तो वो और हम इनसे किस तरह अटैच होकर, इनसे किस प्रकार से जुड़कर, कैसे इनका निदान पाते हैं, कैसे खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करते चले जाते हैं और अंतिम में मोक्ष प्रयाण को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसी अवस्था कब बन जाती है, वो हम जर्नी, ये पूरी जर्नी इसी प्रकार से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस जर्नी में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं, कोई टीचर वाली राय नहीं। एक बच्चे की तरह, एक लर्नर की तरह जो सीख रहा है, जो ऑब्जर्वर की तरह जो ऑब्जर्व कर रहा है, दार्शनिक है, फिलोसोफर है, या एक साइकोलॉजी मानने वाला, ह्यूमन साइकोलॉजी में बिलीव करने वाला, वो बच्चा आपके सामने बैठा है, वो बात कर रहा है। तो हाँ, आज की इस गंभीर चर्चा के लिए यदि आप लोगों को थोड़ा भी अजीब लगा हो तो माफ़ी। अब कल मिलते हैं, कल बात करते हैं, कल चर्चा करते हैं किसी खास विषय पर। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों। अब जाओ यार, मैं भी बंद करूँ इसे।